हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 10 तारीख को भूमाफिया का आतंक इतना गहरा गया, कहर बरपा गया, जिसने 3 जाने ले ली। एक तो उस अबोध बच्चे का जो धरती पर आया ही नहीं था। पिंकी झा ने 8 माह के बच्चे को गर्भ में ही मरते देखा और दर्द को सहा, और 4 दिन बाद उसकी जिंदगी भी समाप्त हो गई। भूमाफिया उसे घर से निकालने आए थे, वो दुनिया से निकल गई। ये दर्दनाक हादसा भूमाफिया और प्रशासन का गठजोड़ का नमूना है, जिसने 6-7 कट्ठे की इस प्लॉट को जबरन खाली करने के लिए प्रयास किया। प्रयास उस दिन ही नहीं किया, बल्कि 4 सालों से प्रयास किया जा रहा था, और अंत में उसकी हिम्मत, उसकी ताकत और उसका हौसला देखिए कि शाम में दर्जनों गुंडों को साथ लेकर बुलडोजर के साथ चला आया, और जब असफल होने लगा, विरोध होने लगा, तो आग लगा दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिंकी नहीं रही, संजय नहीं रहे, दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर से निकलने की जगह दुनिया से ही निकलने को रुखसत हुए। ये दर्दनाक हादसा त्रासदी है। ये डबल इंजन की सरकार, जहां लगातार विधि व्यवस्था संधारण की बात आती है, लेकिन प्रशासन और भूमाफिया गठजोड़ कितना गहरा है, कितना काला है, यह साफ नजर आता है। जी हां, 2 मौत बहन और भाई की, इन्होंने दम तोड़ा है। मंगलवार को पटना में ये फाइल चित्र हम दिखा रहे हैं। जमीन की लड़ाई में जमीर कितना नीचे जाता है, गिरवी रखा जाता है, ये कहानी बहुत कुछ बता देती है। दोनों मृतक की फाइल, तस्वीर और उनके बयान को जरा सुन लीजिए, किस तरह कहर बरपाया इन लोगों ने। मीडिया और समाज के लोगों और राजनीतिक पार्टी संगठन के लोग जब आए तो पुलिस बैकफुट पर आई। एक ही रात में 8 जगहों से अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह बताया कि पुलिस चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है शिव कुमार झा, वह बाहर है। दरभंगा राज से जुड़े जमीन का मामला है। अभी तक जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इनकी भी जांच की मांग की है। आखिर राज की जमीन के खेल में कितनी जाने जाएंगी, कितने करोड़पति बनेंगे, कितने सड़क पर आ जाएंगे, कब तक जारी रहेगा यह खेल राजघराने की जमीन का। 3 बजे में किस प्रेस आए हुई थी, आपको घर से पता लग जाएगा। घटना क्या घटी आपके साथ? घटना सर ये घटी, मेरे जमीन पे विवाद चल रहा था। हम लोग इस मकान में 1990 ईस्वी से रहते हैं। कपिलेश्वर सिंह जो हैं वो मेरे मौसेरे भाई थे, राजकुमार कपिलेश्वर सिंह, अब मेरे अपने मौसेरे भाई थे। वो हमको उनके मकान में हम लोग रहते थे। 2000 उनको हम लोग को एक गिफ्ट डीड भी किए हुए थे, वो दूसरा जमीन का कर दिए थे। रिलेशन हम लोग को था। 2023 में हम लोग पैसा वैसा भी दिए। आज के डेट में शिव कुमार झा 2017 में जमीन खरीद लिए बिना हम लोग को इन्फॉर्मेशन के। जमीन पे सर टाइटल सूट चल रहा है पटना हाई कोर्ट में। वो जो दाखिल खारिज करवाए उस पर भी कमिश्नर कोर्ट से स्टे है। सारा बात लेके कल हम थाना पे भी गए थे। कल भी ये लोग आया था, जेसीबी और 50 आदमी, कितना आदमी, 20-30 आदमी के लेके। कौन लोग? शिव कुमार झा का आदमी लोग, और उनका जेसीबी अभी वहीं पे है। कहाँ के हैं शिव कुमार झा? शिव कुमार झा लदनिया के हैं, मधुबनी जिला। वैसे रहते हैं वो राजकुमारगंज में ही रेंट पे। अच्छा। उनका पापा का नाम हुआ नबो नारायण झा। वही सर ये मकान खरीदे, वो बल पे खाली कराना। आज क्या घटना घटी? आज सर ये घटना घटी था सुबह में। एसपी साहब के पास ये एप्लीकेशन लेके आए हैं, थाना पे भी लेके आए हैं राकेश सर को। उसके बाद 8 बजे में ये लोग फिर से जेसीबी लगाए। बहुत आदमी से थे, अंदर घुसे, गेट वेट तोड़ दिए, पेट्रोल छिड़क दिए, पूरा आग लगा दिए। हम लोग बोले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घर में आग लगा दिए? जी सर, पूरा। कितने लोग झुलसे हैं? हम झुलसे हैं, दीदी झुलसी है, थोड़ा बहुत बुआ लोग भी झुलसी है सर। इस दुनिया को बाय बाय कह 2 गज जमीन के नीचे जाने वाली पिंकी झा ने घटना से 1 दिन पहले जब चेतावनी मिली थी, उनका बयान सुन लीजिए। उसके बाद भी सोई रही पुलिस, सोया रहा प्रशासन और खोए रहे लोग, और इनकी नहीं सुनी गई। नगर थाना से लेके एसपी के दरबार तक सिर्फ दौड़ भाग के बीच
जो आक्रमणकारी थे उनका हौसला मनोबल इतना बुलंद था कि मशीन के साथ डटे थे, शाम को हमला बोला और जब विरोध हुआ तो आग लगा दी। कल रात में 8:30 बजे करीब अज्ञात लोगों ने बुलडोजर लेके आए थे 10-12 आदमी से। फिर शिव कुमार झा मेरी ज़मीन को फर्जीवाड़ा कर अवैध रूप से खरीदे हुए हैं। हम लोग 40 वर्ष से इस घर में रह रहे हैं। हम लोग को जान मारने की धमकी दिया है और हम लोग डट के रहे और उनको यहाँ से भगाए। प्रशासन को भी कॉल किए, उन्होंने भी आए, सब जानकारी लिए। फिर सुबह में हमको 8-8:30 बजे करीब सर सब गाड़ी से आया हुआ था, बाहर में बुलडोजर लगा के रखा था ऐसे ऐसे बैंक के पास। वहाँ भी फुटेज होगा ही, बैंक में वहाँ लगा के रखा था बुलडोजर। मोहल्ला वाला भी देख रहा था, सब सीसीटीवी कैमरा में भी है फुटेज सब। थाना बोला कि ठीक है आप पेपर लेकर आइए थाना पे, कल FIR कीजिए। तो वही नहीं लिया। फिर थाना गई मम्मी तो नहीं लिया FIR। पेपर दीजिए, आपका ज़मीनी विवाद चल रहा है, सो FIR नहीं लेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट कमिश्नर में भी चल रहा है, अभी स्टे लगा हुआ, उसका नहीं अवहेलना किया है, नहीं बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे FIR, आप लोग कब्जा करके हैं। GM रोड की तरह की घटना आए दिन होती है। अलग बात है कोई पर्दे के पीछे दब जाता है, छुप जाता है, कराह उठता है, कोई नहीं सुनता और कहीं मीडिया समाज के लोगों की नजर पड़ती है तो पीड़ित की आवाज जनता तक पहुंचती है और उसके बाद दरभंगा क्या पटना से दिल्ली तक डोलता है। एक दिन बाद 16 तारीख को इसी क्रम में दरभंगा बंद का आह्वान किया गया है। जाप ने पहले इसकी घोषणा की, समर्थन मिल रहा है। भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि ने भी समर्थन की घोषणा कर दी है। शहर बंद रहेगा भूमाफियों के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी, क्या इसी जगह होके रह जाएगी, उदाहरण बन जाएगा डबल इंजन सरकार में, या फिर जो छोटे मोटे और भूमाफिया ने कहीं कार्रवाई की है उस पर भी नजर जाएगी इस सरकार की, डबल इंजन सरकार की। किए गए हैं गिरफ्तारी से बाहर है, इससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। अभी अरवल में से हम लोग यहाँ चल करके आए हैं। दरभंगा में बुलडोजर से भूमाफिया ने एक जमीन में रहने वाले, मकान में रहने वाले संजय झा, पिंकी झा समेत कई परिवारों के ऊपर हमला किया, घर को बुलडोजर से ढहाने का कोशिश किया और पेट्रोल से छिड़क करके आग लगाने का काम किया, जिसमें 2 पिंकी झा और संजय झा की दर्दनाक मौत हुई है। ये दरभंगा में बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना के खिलाफ हम समझते हैं कि इस बार विधानसभा में जोरदार आवाज़ बुलंद होगी और यहाँ भाकपा माले हमारी पार्टी लगातार इस लड़ाई को लड़ रही है। हम समझते हैं कि दरभंगा में बहुत जोरदार तरीके से अपराध के खिलाफ आवाज़ उठेगी। व्यापक लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। कल जैसा कि पार्टी ने घोषणा की है, भाकपा माले ने घोषणा किया है, कल दरभंगा बंद का आह्वान किया गया है। विभा और गुणवंती के हत्यारों को गिरफ्तार करने का सवाल, इसके अलावा जो 2 लोगों की मौत हुई है, जो बुलडोजर द्वारा हमला किया गया, उसके बाद भूमाफिया द्वारा तेल छिड़क करके हत्या कर दिया गया, संजय झा, पिंकी झा की जो हत्या हुई है, उसके खिलाफ कल दरभंगा बंद होगा। हम समझते हैं कि दरभंगा के नागरिक न्याय के लिए जरूर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने भी दरभंगा बंद का आह्वान किया है। पूरी ताकत के साथ इस घटना का विरोध कर जमकर प्रहार किया बिहार सरकार पर, उसकी नीति पर, विधि व्यवस्था पर। आप सबको पता है कि अभी तक 2 लोगों का जो है हो चुका है और एक गर्भ में भी एक बच्चे का जो है डेथ हो गया। मतलब इतना बड़ा क्रूरता वाला काम इधर हुआ है दरभंगा में और परिवार द्वारा लगातार पुलिस को बताने के बावजूद उन्हें पहले से ये जानकारी दे दी गई थी कि ऐसा हादसा होने वाला है। SSP जो है उनको बोल दिया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। धड़ल्ले से जो दरभंगा में हो रहा है, जिस तरीके से घूसखोरी चरम पे है और खास तौर पे पुलिस वालों की, इसमें साफ बताता है
कि पुलिस की मिली भगत के अलावा इधर कोई और तरीका नहीं है जिस वजह से ये कांड हो सकता है। क्या लगता है भूमि माफिया का लॉ है? शराब लॉ है, वो भी ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। माफिया लॉ है, भू माफिया लॉ है। हाँ, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। 4 साल से घात लगाए भूमाफिया को मौका मिला कि चलो एसएसपी से लेकर नगर थाना तक कहीं ना कहीं तो सेटिंग है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मालूम रहे कि 3 साल पहले दरभंगा शहर के बीचों बीच इसी तरह क्रिस डॉल्बी हॉल को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि तत्कालीन नगर थाना प्रभारी सीताराम प्रसाद ने अपनी क्षमता और ड्यूटी निभाते हुए विफल इसे कर दिया था। और ये दूसरा मौका है जब दिन दहाड़े और शाम को पूरे लाव लश्कर के साथ भूमाफिया पहुंचते हैं, और जब घर से विरोध होता है तो फिर आगजनी होती है। फिर कुछ मीडिया कर्मियों को माध्यम बनाकर सवाल किया जाता है, जरा गौर से देखिए, आग शायद घर से ही लगी। बीटीएन न्यूज बार बार यह दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि आग घर से लगी या लगाई गई, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये घर में कौन लोग आए जिसके कारण आगजनी की घटना हुई। रिवॉल्वर का लाइसेंस होगा, रिवॉल्वर होगा, और घर कोई लूटने आएगा, राहगीरी करेगा तो गोली चलेगी ही। डकैती होगी, बंदूक का लाइसेंस होगा तो गोली चलेगी ही, वह दिखाने के लिए नहीं होती। ऐसे में क्या मुसीबत थी, क्या जरूरत थी इन माफियाओं को शाम में अटैक करने की? मनसा साफ है, जमीन कब्जा करने की, हथियाने की, और पुलिस लाइन दे रही थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी थोड़ी मोहलत हम भी देंगे, थोड़ा जोर तुम भी लगाओ, जमीन अपनी जमीर अपना। बहरहाल जनप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टियों का होड़ और जोर लगा हुआ है। सांसद गोपाल जी ठाकुर आए, दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली जा रहे हैं, बात एम्स पर हुई, दूसरी बार आएंगे तो उसकी पूछ करने लेने जाएंगे, हालचाल लेने जाएंगे। सब पर नहीं आए, श्राद्ध में जरूर आएंगे। नगर विधायक संजय सरावगी भाजपा के एक नेता की परिजन की पुत्री की शादी में दिल्ली हैं, और उन्होंने भी क्षोभ व्यक्त किया है। क्षोभ व्यक्त किया है वार्ड पार्षद ने भी, आक्रोश व्यक्त किया है नेताओं ने भी। सब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कागज पर खानापूर्ति भी की और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मुख्य अभियुक्त फरार है, इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया जारी है। थाना प्रभारी को पहले लाइन हाजिर किया गया, और जैसे ही मौत की खबर आई उन्हें निलंबित किया गया। यानी बलि चढ़ाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बलि और चढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच हो तो परत दर परत खुलेगी। थाना प्रभारी तो निचली कड़ी है, ऊपरी कड़ी का नाम जब आएगा तो लोगों को चौंकना मुनासिब होगा, चौंकेंगे। दरभंगा राज घराने की ये जमीन, और जिसे जलाया गया, जिसकी जान गई, वह राज परिवार का ही रिश्तेदार है। तो इस तरह जमीन की लालच में जमीर बिक रहा है और जाने जा रही है, इनकार नहीं किया जा सकता। हम देखेंगे और अन्य गतिविधि भी बीटीएन न्यूज में आगे क्या है। दरभंगा नगर निगम महापौर, उप महापौर और पार्षदों को अपदस्थ करने के मामले में फैसला आया हाईकोर्ट का। क्या आया यह देखेंगे, गतिविधि देखेंगे शहर की, लेकिन ब्रेक के बाद। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है।
बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयन का सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और बात करते हैं दरभंगा नगर निगम महापौर उप महापौर के अपदस्थ होने और साथ ही शौचालय घोटाला में 7 सदस्यों पार्षदों को पदमुक्त करने की, जहां पटना उच्च न्यायालय ने अपना सुरक्षित फैसला आज सार्वजनिक किया, जिसमें इन पर आरोपों की पुष्टि हुई। और इसके साथ ही जो निर्वाचित महापौर मुन्नी देवी और उप महापौर भरत सहनी का कार्यकाल अगले चुनाव के आचार संहिता तक जारी रहेगा, बशर्ते कि आगे ऊपरी अदालत या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक न लगाए। यानी रास्ता साफ हुआ 4 डेट में सुनवाई के बाद। मालूम रहे कि इस संदर्भ में 6 दिसंबर को नगर विकास विभाग ने तत्कालीन महापौर बैजंती देवी खेड़िया, उप महापौर बदरुजमा खां सहित 7 पार्षद जो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे उन पर कार्रवाई की थी। इसमें महापौर और उप महापौर को पद से हटा दिया गया था और 7 सशक्त स्थायी समिति सदस्यों को पार्षद पद से हटा दिया गया था। 17(4) की धारा के तहत महापौर उप महापौर को 25(5) की धारा के तहत। और उसके बाद इस संदर्भ में अपदस्थ महापौर उप महापौर और पार्षद हाईकोर्ट गए थे। 2 याचिका दाखिल की गई थी। 4 तारीख को इसका नंबर पड़ा, यानी 4 जनवरी को। सुनवाई आनन फानन में 12 जनवरी को ही रखा गया, जिस दिन चुनाव था। रोक लगाने की मांग की गई, रोक नहीं लगी। अगली तिथि 19 तारीख को रखी गई। 7 दिन बाद फिर रोक लगाने की मांग हुई और नगर विकास आवास विभाग ने समय मांगा। अगली तिथि 25 तारीख को रखी गई। फिर समय मांगा गया और फिर अगली तिथि 29 तारीख को, जिसमें पूरी बहस हुई और 1.5 घंटे बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फैसला 14 तारीख को सुनाने की बात हुई। 14 तारीख को कोर्ट नहीं हुआ और 15 तारीख को फैसला आया। बैजंती देवी खेड़िया उप महापौर बदरुजमा खां के लिए अच्छा नहीं आया, वे अपदस्थ माने गए। नगर विकास आवास विभाग ने नगर निगम और दरभंगा के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट को शौचालय घोटाला में सही पाया। 27 लाख रुपया की जनता के पैसे की बर्बादी करने के आरोप में जनप्रतिनिधि पर एक बड़ी कार्रवाई, जिस पर परत दर परत मुहर लगती गई और अंततः महापौर उप महापौर और 7 पार्षदों की कुर्सी गई। 7 की तो पार्षद पद भी गया। और ऐसी परिस्थिति में अब तलवार अगले चुनाव पर, महापौर और उप महापौर चुनाव लड़ेंगे तो अब उसमें संशोधन हो गया, लेकिन 7 पार्षद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि ये दोषी साबित हैं। और साथ साथ इन्हें नीलाम पत्र बाद भी 27 लाख रुपए की वसूली के लिए दायर किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए एनओसी की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थिति में आगे न्यायालय का क्या रुख होता है और इन अपदस्थ पार्षद क्या रास्ता अख्तियार करते हैं। नगर निगम चुनाव नजदीक है और सबकी निगाहें इसी पर है। राज्य निर्वाचन आयोग पटना द्वारा नवगठित नगर पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संसूचित किया गया। उक्त निर्देश के आलोक में नवगठित नगर निकायों के वार्डों की सूची विहित प्रपत्र 6 में 11 फरवरी को संबंधित नगर पंचायत कार्यालय, जिला कार्यालय एवं जिला के वेबसाइट www.darbhanga.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। वार्डों के गठन के संबंध में निम्न प्रकार समय सारणी का निर्धारण किया गया है।
11 फरवरी को गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। वहीं 11 फरवरी से 24 फरवरी तक आपत्तियों की प्राप्ति की जाएगी तथा 13 फरवरी से 26 फरवरी तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही 28 फरवरी से 5 मार्च तक वार्डों की सूची तैयार कर प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 8 मार्च 2022 को अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा। जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त कर 11 मार्च तक राज्य सरकार को एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देशक के आलोक में नवगठित नगर पंचायतों के वार्डों की सूची प्रपत्र 6 के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत आपत्ति प्राप्त करने एवं प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निष्पादन करने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा नगर पंचायत भरवारा के लिए अभिषेक रंजन वरीय उप समाहर्ता सह स्थापना उप समाहर्ता को प्राधिकृत किया गया है। वहीं नगर पंचायत हायाघाट के लिए गणेश कुमार निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को यह पहेड़ी के लिए सत्यम सहाय वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन को तथा नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए राजीव कुमार कापर को प्रतिनियुक्त किया गया है। अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों की ब्रीफिंग की गई। उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक 2 पाली में, प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:15 में और 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 1:45 पे अपराह्न से 4:30 अपराह्न तक के जिला के 57 परीक्षा केंद्र, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत 43 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 6 परीक्षा केंद्र एवं बिरौल अनुमंडल अंतर्गत 8 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। जिला में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में कुल 57,420 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिसमें 28,099 छात्र एवं 29,321 छात्रा सम्मिलित होंगे। सदर अनुमंडल के एमएलए एकेडमी एवं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल को तथा बेनीपुर अनुमंडल के बहेरा कॉलेज बहेरा बेनीपुर को एवं बिरौल अनुमंडल के संतोबा इंटरनेशनल स्कूल बिरौल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बैठक में उपस्थित सभी केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिला अधिकारी होते हैं। उन्होंने बताया कि जारी जिला संयुक्त आदेश में अपर समाहर्ता को माध्यमिक परीक्षा का नोडल पदाधिकारी तथा विभा कुमारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सहायक नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। तारीख से दरभंगा जिला में 57 सेंटर पर आयोजित है। दरभंगा अनुमंडल, बेनीपुर अनुमंडल, बिरौल अनुमंडल, तीनों अनुमंडल में विभिन्न 57 सेंटर पर परीक्षा है। परीक्षा पारदर्शिता कदाचार रहित हो, इस संबंध में सभी सीएस को, गश्ती दल दंडाधिकारी को, स्टेटिक दंडाधिकारी को निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देश का सबको अप टू डेट करा दिया गया है और क्या कहते हैं पारदर्शितापूर्ण और कदाचार रहित परीक्षा कंडक्ट कराने हेतु निर्देश दिया है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, allergy test, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, neurology, nursing service। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक, समावेशक, प्रगतिशील एवं दूरदर्शी आम बजट पर विस्तृत प्रकाश डाला सांसद गोपाल जी ठाकुर ने। सांसद ठाकुर ने कहा कि लोगों से वह बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह आम बजट निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित है। यह बजट केवल एक वर्ष के विकास का एजेंडा नहीं बल्कि अगले 25 वर्षों के बुनियाद का नींव रखने वाला ब्लूप्रिंट है। सांसद ठाकुर ने कहा कि यह बजट समाज के सभी तबके, खासकर किसानों, गरीबों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए प्रगतिशील बजट है। देश हित में ऐतिहासिक समावेशी बजट पेश करने के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त बजट को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया ने ही उल्टा सवाल दाग दिए। एम्स और एम्स को लेकर मिट्टी भराई का काम रुक जाने को लेकर प्रश्न किया। इसके जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि एम्स के मिट्टीकरण का काम कहीं नहीं रुकी है और निश्चित रूप से चालू हो गई है। लोकसभा में भेजने का भी उन्होंने यह प्रस्ताव किया। अब से लेकर के आज तक अनवरत में लगा हुआ हूं और एम्स का निर्माण हो, इसके लिए मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिला और यहां 200 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके जमीन देने का फैसला लिया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने 1264 करोड़ की लागत का और 750 बेड का दरभंगा एम्स निर्माण का उन्होंने स्वीकृति दिया। एम्स निर्माण में कोरोना की वजह से समय लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं। कहीं नहीं रुकी हुई है। एम्स का मिट्टीकरण का काम निश्चित रूप से चालू हो गई है और दरभंगा में जो लक्ष्य है, जो 15-16 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति से हमारे देश के उस समय के वित्त मंत्री जी बजट में पेश किए थे, श्री अरुण जेटली जी, और जब यहाँ के जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के लोकसभा में भेजने का काम किया है, तब से लेकर के और आज तक अनवरत मैं लगा हुआ हूं तो दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से भी मिला और यहां पर 200 एकड़ जमीन का मैंने प्रस्ताव रखा और मुख्यमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके जमीन देने का फैसला लिया। करोड़ की आबादी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यहाँ के लोग इस एम्स का लाभ भी लेगा और उतना ही नहीं,
नेपाल के 14 जिला के भी लोग इस एम्स से उपकृत होंगे और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग इससे उपकृत होने वाले हैं। और निश्चित जो देश का सपना है, जो भारत में 60 वर्षों तक जिनकी सरकारें रही और एक एम्स का निर्माण किया, दिल्ली का एम्स, और आज एनडीए की सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 6 एम्स का निर्माण हुआ और आज 22वां एम्स का निर्माण नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सरकार में दरभंगा करवाने जा रहे हैं। हम तो आग्रह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी किए हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे। मंत्री जी से आग्रह किए जो एम्स का शिलान्यास मिथिला के धरती पर। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम के द्वारा जिला में अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी जिला अतिथि गृह में दी गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिले में 151 अल्पसंख्यक जल वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत हैं तथा जिले में कहीं से भी किसी अल्पसंख्यक के द्वारा अनाज न मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 1,99,248 आवासों में से 38,256 आवास अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराया गया है। आवास प्लस योजना के अंतर्गत 17,078 आवास में से अल्पसंख्यकों को 3,211 आवास उपलब्ध कराया गया है। हमारे हैं उनका आदेश है कि न्याय के साथ विकास हो, किसी जाति धर्म या किसी गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं हो, सबके लिए काम होना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम हुआ, सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजना जो है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या उसमें सब माने अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें वो सब आप लिखा दीजिएगा। क्या विभाग है प्रधानमंत्री, सब जो विभाग है वो सब विभाग जितने विभाग है उसमें काम यहाँ फर्स्ट क्लास हुआ है। क्रेडिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और यहाँ के अफसरों को जाता है। हम बधाई दे रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया है। अल्पसंख्यकों के साथ जो भी योजनाएं हैं सरकार की उसको घर घर तक पहुँचाया है। बीती रात मोरो थाना क्षेत्र अंतर्गत कानोजर घाट के पास गुप्त सूचना पर टेक्निकल टीम वज्रा एवं सिमरी के द्वारा छापामारी कराई गई, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब चंडीगढ़ निर्मित बरामद किया गया। 406 बॉक्स में कुल 3,585 लीटर शराब जब्त किए गए तथा यूपी नंबर की एक ट्रक, 2 पिकअप यूपी वैन, 5 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के हैं। अन्य की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।